हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी एक अच्छी खासी वेटेज रखता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, साथ ही आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक के कंप्लीट करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए। और अगर रेगुलर हमारे इस सेशन से आप कनेक्टेड हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। इट्स फॉर योर बेनिफिट गाइस, एंड शेयर कर दें जितना हो सके ताकि और भी कनेक्ट हो सके। प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया आज की हमारी इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला सबसे कम उम्र के लेखक बने हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन 2। आप देख पाएंगे मैरिक लुकास रिजेनवेल्ड। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी बात आई दोस्तों, तो यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे सबसे कम उम्र के हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीदरलैंड की हैं, 29 ईयर्स ओल्ड है ओनली। मारिके लुकास रिजेनवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है तो निम्न में से किसे हाल ही में लोकसभा में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है यहाँ पर, उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इमेज में आप देख पाएंगे ये है उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफा अदीब निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में ये बने हैं दोस्तों लेबनान के। आप सभी को पता है काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं लेबनान में, अभी जो ब्लास्ट हुआ उस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सी प्लेन सेवा नामक जो है वो आरंभ की गई है। तो यहाँ पे किस राज्य में की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों किस इस प्रकार से होती है सी प्लेन सेवा। यहाँ पे ऐसे जो है लेक्स या फिर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ऐसे यूज की जाती है। तो ये की गई है दोस्तों आपके गुजरात में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश ने TSAR बॉम्ब को विकसित किया है। तो TSAR जो बॉम्ब है दोस्तों, इसको विकसित करने वाला देश है दोस्तों यहाँ पे अमेरिका। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, आप इमेज में भी देख पाएंगे। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि द सोवियत RDS 2000 जो 220 हाइड्रोजन बॉम्ब है दोस्तों, ये इसी को TSAR बॉम्ब से जाना जाता है। तो ये आप नाम जरूर याद रखें, अगर आप किसी भी डिफेंस का एग्जाम देते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे इनके डिजाइनर की भी बात करें तो एंड्री सेखोरो हैं, और यहाँ पे डायमीटर जो है इस बॉम्ब का यहाँ पे बताया गया है, मास जो है वो 27,000 kg, लेंथ जो है अबाउट 8 मीटर यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है दोस्तों, और कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर RORO ट्रेन की सेवा शुरुआत की गई है। तो ये जो सेवा शुरू की गई है दोस्तों, ये ट्रेन कहाँ पर, बेंगलुरु में। ऑप्शन 2 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या होती है RORO ट्रेन, बात आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रक होते हैं उनको ऐसे ट्रेन में लोड करके लिया जाता है, तो ताकि यहाँ पे जो है फ्यूल कॉस्ट बचे ट्रक के द्वारा और टाइम की भी बचत हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट RORO ट्रेन थी दोस्तों, वो कोंकण रेलवे चलाई गई थी और 1999 में ये चलाई गई थी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक जो ट्रक होता है वो अबाउट 36 से 38 घंटे लेता है दोस्तों अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, जबकि RORO ट्रेन के जरिए हम ओनली 17 घंटे में वो दूरी तय कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कहाँ पर, बेंगलुरु में चलाई गई है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में राज्य को 6ठी अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ पे किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे अरुणाचल की बात आई है। तो कैपिटल है ईटानगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 25। गवर्नर कौन है दोस्तों, BD मिश्रा, और पेमा खांडू जो है CM है। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर याद कर लें, 2 और 1 हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन देश FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता बना है। तो कौन सा देश बना है दोस्तों यहाँ पे, इसका जो आपका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, रूस और भारत दोनों ही इसके विजेता बने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो याद रखें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला जो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है दोस्तों
ये किया गया है आपके कर्नाटक में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है? तो जो स्थापित किया है सोलर ट्री सबसे बड़ा है दोस्तों, ये लगाया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, इमेज में भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल में भी की बात आई है तो बात कर लेते हैं। कोलकाता कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, सीएम हैं ममता बनर्जी। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जरूर याद कर लें, 42 और 16 रहेंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहां पर बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहां पर किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो असम, ऑप्शन 3 जो आप देख पाएंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे असम की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं वो आप जरूर याद कर लें, जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी, साथ ही बात करें डिब्रू नेशनल पार्क, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप जरूर ध्यान में रखें। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस महीने को पोषण माह माना जाता है दोस्तों? यहाँ पे सितंबर को। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? तो 3500 करोड़ का जो ऋण दिया है दोस्तों, ये दिया है रूस के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट विकसित किया है? तो वॉइस चैटबॉट किसके द्वारा? ICICI प्रूडेंशियल जो है इसके द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? फॉर्मूला 1 की अगर हम बात करें तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये जीती गई है दोस्तों लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज कार ड्राइवर हैं। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई एयर स्कैनर ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? ये आपको बताना है। सही आंसर होगा IIT बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हम बात करें क्वेश्चन, तो हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो अभी तक की सबसे संकुचित जो अर्थव्यवस्था रही है दोस्तों वो हुई है इस साल, और यहाँ पे आंसर है आपका सही 23.9%। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, तो निम्न में से किस देश ने रूस में होने वाले काउकास 2020 अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक काउकास 2020 में भारत पार्टिसिपेंट था, लेकिन अभी इसने मना कर दिया है कोविड-19 के कारण। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में मेडीबोट नामक जो रिमोट से चलने वाली एक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ये आपको बताना है। भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवे के द्वारा ये मेडीबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो उत्तराखंड को जिस राज्य से जोड़ा गया है वो बताएं दोस्तों, तो कर्नाटक से। ऑप्शन 2 आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसी में बात करें तो दिल्ली को किससे जोड़ा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। तो दिल्ली को जोड़ा गया है सिक्किम के साथ, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल जरूर याद रखें, गैरसन बनाई गई है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, TS रावत CM है 5, और 3 जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपने बताना है। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा करण जौहर। ऑप्शन 3 आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है, वो आप जरूर देख लें। यहाँ पे हम इमेज में भी देख सकते हैं, करण जौहर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों? ये की गई है आपके उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखें। अम्मा शहर जो मोबाइल ऐप है उड़ीसा के द्वारा। अगला होगा, निम्न में से किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया? पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है दोस्तों ये लॉन्च किया गया है यहाँ पे स्पेस एक्स। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बात है स्पेस एक्स की। तो कौन है दोस्तों फाउंडर? एलोन मस्क।
तो ये आप नाम जरूर ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वन नेशन वन जो राशन कार्ड है दोस्तों योजना में शामिल किया गया है, तो किसे किया है दोस्तों यहाँ पे वन नेशन राशन कार्ड में शामिल? तो लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को किया है, तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा, बोथ 1 एंड 2, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 25, निम्न में से मिंत्रा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हाल ही में जो किया है कियारा आडवाणी को, जो एक्ट्रेस है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, तो इंपॉर्टेंट रहेगा मिंत्रा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में। अगला है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किसने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी जिनका नाम है उनको कहां पर नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, और साथ ही आप इमेज में भी देख पाएंगे दोस्तों, इनको अभी हाल ही में ये पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है तो निम्न में से वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने आरंभ की है? तो ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों ये किसके द्वारा आरंभ की गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, तो याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, हाल ही में प्रणब मुखर्जी जो है उनको भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, 2019 में दिया गया था, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही होगा। और प्रणब मुखर्जी की जो बायोग्राफी है दोस्तों, इन पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप उसे जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल्स अदर वीडियोस भी आप इनसे रिलेटेड देख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-GBS नेशनल एनर्जी अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों ये अवार्ड? जो है हैदराबाद के द्वारा, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की 30 है, निम्न में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक की, तो यहाँ पे उषा पांडे जो है यहाँ पे बनी है, ऑप्शन 2 देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्न में से किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है दोस्तों ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन टर्म ए हेड मार्केट जो है वो लगाई गई है, स्थापित की गई है दोस्तों? तो ग्रीन टर्म ए हेड मार्केट जो है किसके द्वारा की गई है दोस्तों? यहाँ पे आर के सिंह, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे आर के सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस वर्ष जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड रहा है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पर रहा है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी को क्षमता के मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है अडानी ग्रीन्स, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किसको भारतीय प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अविक सरकार को जो है नियुक्त किया है, ऑप्शन 1 आप ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा अविक सरकार, इमेज में भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के खगोल शास्त्र वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन लाइट ईयर दूर एक ओड FS01 नामक एक गैलेक्सी है दोस्तों, जिसको आकाशगंगा भी बोलते हैं, उसकी खोज की है? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? भारत के दोस्तों, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे डिस्कवरी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 37, निम्न में से भारत के कितने विश्वविद्यालयों को विश्व के टॉप 400 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो भारत के सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों को किया है दोस्तों, ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से 2 हैं वो भी आप यहाँ पे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। तो IISc एंड IIT रोपड़ को विश्व के 400 टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है? लेट अस ड्रीम जो पुस्तक है दोस्तों पोप फ्रांसिस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया गया है? तो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। पी इंडियन के द्वारा, ऑप्शन 3 जो देखेंगे आप बिल्कुल
सही आंसर रहेगा। 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है और इमेज में आप देख सकते हैं पी इंडियन के द्वारा ये टूर्नामेंट जीत लिया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं दोस्तों? हाल ही में एस कृष्णन को यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं एस कृष्णन जो है वो एमडी सीईओ बनाए गए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा नेवल एक्सरसाइज शुरू की गई है? तो ये नेवी की एक्सरसाइज है दोस्तों। इंदिरा नाम जितनी भी एक्सरसाइज रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें। तो कहाँ पर दोस्तों? इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रूस के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो रूस और भारत के बीच हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई है? ये बांग्लादेश में हुई है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, निम्न में से किसे अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अंकिवुमी अदिशिना जो है इनको यहाँ पे किया गया है अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन 2 इमेज में भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन है निम्न में से किसने हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है? तो यहाँ पे ये की गई है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन है निम्न में से फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमान को भारत के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है राफेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नाम है दोस्तों वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो नाम है वो है गोल्डन एरो। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात आई है तो देख लेते हैं कहाँ पर है दोस्तों। ये अंबाला में है। अंबाला पहुंचे 5 राफेल विमानों में से 3 राफेल दोस्तों 1 सीट वाले हैं और जबकि 2 राफेल जो हैं वो 2 सीट वाले हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें अंबाला स्थित स्क्वाड्रन 17 में यहाँ पे इनको शामिल किया है जिसका नाम है गोल्डन एरोज भी बोला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन है देखें, तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने वाटरशेड योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ये की गई है दोस्तों कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखें वाटरशेड योजना जो है वो कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। बात आई है कर्नाटक की तो बेंगलुरु कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है, वजुभाई वाला गवर्नर है, सीएम है बीएस येदियुरप्पा। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर याद रखें 28 और 12 रहेंगी। अगला है निम्न में से स्पोटॉप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो एसबीओ टॉप है दोस्तों इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ड्वेन ब्रावो को। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। क्या है दोस्तों स्पोटॉप? ये आप देख सकते हैं ड्वेन ब्रावो जो एसबीओ टॉप है इज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप बैटिंग कंपनी है, जैसे ड्रीम 11 हो गई ऐसे ही। तो इसने अभी जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं वो हैं ड्वेन ब्रावो, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगला है दोस्तों निम्न में से किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना आरंभ की है? तो विद्या कनुका योजना दोस्तों ये आरंभ की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जितनी भी योजनाएं हैं दोस्तों इनको आप जरूर ध्यान में रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैपिटल है अमरावती, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 13, गवर्नर हैं बी हरिश्चंद्रन, सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान कर लें 25 और 11 हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार पंग लहब शोल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है। ये मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे सिक्किम में। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें दोस्तों। और ये अगस्त के महीने में ही मनाया जाता है, शुरू में या लास्ट में। इस बार जो है ये शुरू में मनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो निम्न में से हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्टस ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है दोस्तों? तो किसे किया है यहाँ पे? केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऑप्शन 2 तो कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के जो राज्य है केरल स्वास्थ्य मंत्री के नाम है के शैलजा, उनको यहाँ पे ये शामिल किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 50 का, निम्न में से हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब है उसको कहाँ पर ये खोली गई है? ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस राज्य ने आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च की गई है? तो आई रखवाली जो ऐप है दोस्तों ये पंजाब के द्वारा की गई है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इंपॉर्टेंट है ऐप्स रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आपके योजनाओं से रिलेटेड तो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पंजाब की बात आई है, कैपिटल चंडीगढ़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। वीपी बदनौर जो है यहाँ पे गवर्नर हैं और अमरिंदर सिंह सीएम है। लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्या हैं दोस्तों? 13 और 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला है निम्न में से किस आईआईटी ने
N95 जो मास्क है दोस्तों को कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर डिको लॉन्च किया है। तो किस आईआईटी के द्वारा किया है दोस्तों, यहाँ पर ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बजाज एलियांज ने हाल ही में इस वर्ष अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा दोस्तों। आप बजाज एलियांज उन्होंने आयुष्मान खुराना को जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये एक्टर हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत की किस राजदूत नियुक्त किया है, किस देश में किया है भारत का नया राजदूत नीना मल्होत्रा। तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन 3 इटली, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। राजदूत से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें इंपॉर्टेंट रहेगा। इमेज में भी आप देख सकते हैं नीना मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। तो ये दिवस जो है दोस्तों हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ 5 सितंबर को कौन सा डे होता है दोस्तों, भारतीय जो है वो अध्यापक दिवस भी 5 सितंबर को होता है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूजिंग रहेगा। 5 सितंबर को नेशनल जो है टीचर्स डे होता है, जबकि 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज एन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व एनुअली। 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और 2012 से जो है ये डे मनाना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने रमी एवं पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम्स हैं दोस्तों, रमी और पोकर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने स्वयं नामक योजना को फिर से आरंभ किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये योजना। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें, स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। तो जैसा कि नाम में है दोस्तों, तो आंसर आपका होगा आसाम, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, और साथ ही इस योजना को तो आसाम में शुरू किया है। आसाम के बारे में देख लें दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं और यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काजीरंगा, मानस, राजीव और डिब्रू, तो औरंग नेशनल पार्क जितने भी हैं तो नोट कर लें। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो नाम से लॉन्च किया है दोस्तों। तो किसे किया है, किसने किया है यहाँ पे, किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ध्यान में रखें, इमेज में भी आप देख पाएंगे किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा देश है वो है भारत, दूसरे नंबर पर। ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर रहेगा। तो काफ़ी नेशनल हाईवेज और सड़क अगर हम मिलाएं तो टोटल जो रोड मैप है वो काफ़ी लार्ज बनता है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लिखी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज का प्रकाशन किसने किया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये किया गया है आपके UNEP के द्वारा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UN के द्वारा यहाँ पे ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुए हैं। तो कौन सा देश हुआ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्लब। इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात आई है इंडो पैसिफिक, तो यहाँ पे जर्मनी को देख सकते हैं। और इसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उन जो कंट्रीज हैं सॉरी, उनको आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। तो बात आई है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या है इंडो पैसिफिक क्लब दोस्तों। तो जर्मनी जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए ये जो कदम है वो उठाया गया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिंद प्रशांत जो है क्षेत्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। हिंद यानी हिंद महासागर से रिलेटेड है, और जो प्रशांत है दोस्तों उसको पैसिफिक बोलते हैं। तो इसका जो कुछ भाग है दोस्तों उसको मिलाकर एक समुद्र का हिस्सा बनता है, जिसको हम हिंद प्रशांत क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को हिंद प्रशांत रणनीति जो है उसमें शामिल करना चाहता है, और इसी में जर्मनी भी शामिल हुआ है। तो ये था इसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा दोस्तों 62 है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 8 सितंबर। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं, और इनको आप अच्छे से याद कर लें।
तो यही था गाइस आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो चलिए गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करके जाएं। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, और शेयर करें जितना उसके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।